Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss the topic about the transportation of gases inside a human. Human में gases का transport मतलब कैसे होता है मतलब ये हमारा टॉपिक है आज का। और इस टॉपिक की जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है मतलब मेन पॉइंट्स है आउटलाइंस है वो मंदरज झेल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन नंबर वन मतलब हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स। और जो दूसरा जो मेन आउटलाइन है ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी विल डिस्कस द फर्स्ट वन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो द क्वेश्चन इज दैट Why there is need of oxygen? ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की नीड क्यों है मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है। सो वी नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इनसाइड ह्यूमन मतलब इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ है। उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी कहाँ से आती है? द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खुराक को तोड़ना, मेटाबॉलिज्म होना, उसकी ऑक्सीडेशन होना। और उस ऑक्सीडेशन के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? ऑक्सीजन गैस का होना ज़रूरी है। सो द नीड ऑफ ऑक्सीजन इज दैट फॉर किस चीज़ के लिए है? सेलुलर रेस्पिरेशन। किस चीज़ के लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ऑक्सीजन की ज़रूरत किस चीज़ के लिए है? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। एज वी नो व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? सो द प्रोसेस इन विच लार्ज ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, द रिलीज ऑफ एनर्जी को रेस्पिरेशन कहते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? जब रेस्पिरेशन का ताल्लुक सेल के साथ हो या वो रेस्पिरेशन जो सेल मतलब सेल के लेवल पर हो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। सो बेसिकली ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है, majority of oxygen is there are two ways to transport oxygen. एक मतलब the first one is to हेमोग्लोबिन के ज़रिए या आरबीसीज के ज़रिए, हम इसे आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए। और जो दूसरा है ना वो मतलब प्लाज्मा है। सो प्लाज्मा में इसकी जो मकदार है प्लाज्मा के ज़रिए मतलब इसकी ट्रांसपोर्टेशन की जो परसेंटेज है तकरीबन 3% है। और आरबीसीज के ज़रिए ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 97% है। सो आरबीसीज के ज़रिए कैसे होता है? एज वी नो दैट आरबीसीज क्या है? आरबीसीज फुल फॉर्म ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं एरेथ्रोसाइट, इसको एरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। सो देयर आर मेनी मिलियन मतलब ट्राइलियन एरेथ्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। सो आरबीसीज के अंदर एक खास किस्म का एक प्रोटीन मौजूद है और उस प्रोटीन्स को मेटेलोप्रोटीन्स कहते हैं। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? इनसाइड आरबीसीज देयर इज प्रेजेंट अ केमिकल जिसका नाम है मेटेलोप्रोटीन। सो मेटेलोप्रोटीन मौजूद है। इसको मेटेलोप्रोटीन क्यों कहते हैं? प्रोटीन क्यों कहते हैं? इसको मेटेलोप्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आयरन मौजूद है। सो आयरन का ताल्लुक मेटल के साथ है इसलिए इसको मेटेलोप्रोटीन्स कहते हैं। सो उस प्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन्स का कंबाइनली जो नाम है उसका नाम है मतलब हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। सो हेमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसीज की जो कलर है रेड है, ये हेमोग्लोबिन की वजह से क्योंकि ये रेड कलर का पिगमेंट्स है अंदर मौजूद है और हेमोग्लोबिन में मतलब आयरन मौजूद है। सो हेमोग्लोबिन जो है ना, हेमोग्लोबिन की मिसाल जस्ट लाइक इज अ कार, एक कार की तरह है इन विच देयर आर 4 सीट जिसमें 4 सीट्स मौजूद हो। सो जो हेमोग्लोबिन की जो कैरिंग कैपेसिटी है मतलब ऑक्सीजन को ले जाने की जो सलाहियत है, एक हेमोग्लोबिन एट अ टाइम एक टाइम तकरीबन अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो 4 मॉलिक्यूल्स की है। इससे ज़्यादा इसमें के अंदर कैपेसिटी मौजूद नहीं है। एक आरबीसीज के अंदर मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर कितने हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मौजूद है? सो आरबीसीज के अंदर तकरीबन 270 मिलियंस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स मौजूद है। कितने? 270 मिलियंस हेमोग्लोबिन्स आर प्रेजेंट इनसाइड एरेथ्रोसाइट। एक आरबीसीज के अंदर इतने हेमोग्लोबिन्स मॉलिक्यूल मौजूद है। और एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की जो कैपेसिटी है अपने अंदर अपने साथ तकरीबन साल के तौर पर एक एचपी मॉलिक्यूल है। सो हेमोग्लोबिन की जो एक मॉलिक्यूल है उसमें जो कैपेसिटी है सो दे हैव 4 सीट्स। सो ऑक्सीजन विल बाइंड टू दैट सीट्स। सो ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है इसके साथ बाइंडिंग करेगी। ये वजह व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस दैट ऑक्सीजन मतलब विल बाइंड विद ऑक्सीजन? द मेन रीजन इज दैट बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ आयरन। वहाँ पर आयरन मौजूद है और आयरन की अट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पर मतलब हेमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूल है उसके साथ जो है ना बाइंडिंग करेगी। और इसमें जो कैपेसिटी हो कितने मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक साथ कैरी कर सकता है। सो हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ मिल जाना, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसको क्या है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। So oxyhemoglobin, so this molecule, so the combination of hemoglobin with oxygen के साथ so मिल जाना इसको कहते हैं मतलब oxyhemoglobin।
सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सो इसके साथ तो मतलब आरबीसीज के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग तो हो गई। इसके बाद जो है ना, जब इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के जरिए होगी, ब्लड में मतलब ये फ्लो करेगी। कहाँ तक? इसकी जो टारगेट साइट है वो कहाँ होगा? मतलब सेल या टिश्यू होगा। मिसाल के तौर पर सो दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, सो दिस इज अ सेल। सो आरबीसीज की मतलब इसके साथ मतलब नज़दीक जो है ना कैपिलरीज मौजूद है। फॉर एग्जांपल दिस इज आर्टरीज, यहाँ पर आर्टरीज मौजूद है, और आर्टरीज जो है ना, आर्टरीज इज कनेक्टेड विद मतलब सेल के साथ किस चीज़ के साथ कनेक्ट है? मतलब कैपिलरीज के साथ करना मतलब कनेक्ट है। सो यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये आरबीसीज है, दिस इज आर रेड ब्लड सेल्स। सो हर रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल मौजूद है। सो दिस इज अ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ तकरीबन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है। सो 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की वजह से पहला मतलब जो स्टेज था मतलब वो तो ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना था, मतलब कि हाउ मतलब दे बाइंड विद ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो पॉइंट आता है उसका नेम है डिसोसिएशन, मतलब अलग होना। किस चीज़ से? हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से, क्योंकि मेन मिशन जो है ना यहाँ पर वो है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो मेन मिशन है वो ये है ऑक्सीजन को डिलीवर करना। किस चीज़ के लिए? सेल और रेस्पिरेशन के लिए, ताकि ऑक्सीजन सेल के अंदर जा सके, वहाँ पर जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल और रेस्पिरेशन कर सके, उसके साथ मतलब ऑक्सीडेशन मतलब फूड हो जाए और एनर्जी रिलीज हो जाए, ताकि मतलब सेल परफॉर्म देयर एक्टिविटीज नॉर्मल। सो यह है मतलब आरबीसी से रेड ब्लड सेल्स है, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल है। सो डिसोसिएशन का जो ताल्लुक है मतलब हेमोग्लोबिन का डिसोसिएट होना, अलग होना, डिसोसिएशन का जो ताल्लुक है, डिपेंड ऑन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर फॉर इसका जो ताल्लुक है वो किस चीज़ के साथ, किस चीज़ के ऊपर है? मतलब पार्शियल प्रेशर की, मतलब जो दबाव है उसकी। मतलब एज वी नो दैट गैसेस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सो और जहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो, सो हमेशा जो गैस की जो मूवमेंट है वो मतलब ज़्यादा मकदार इलाके से मतलब कम मकदार की तरफ होता है। सो नॉर्मल अगर बात किया जाए मतलब प्रेशर की, मतलब आर्टरीज में जो हेमोग्लोबिन की जो मतलब कैपेसिटी है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी आर्टरीज की अंदर मतलब सो इसकी जो कैपेसिटी है वो है मतलब 20 ml ऑक्सीजन को ले जा सकता है पर 100 मिलीलीटर में। कितने में? 100 मिलीलीटर में से 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैन कैरी बाय हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। दिस इज द परसेंटेज ऑफ, अगर प्रेशर को देखा जाए यहाँ पर जो प्रेशर आता है, दबाव आता है, वो है मतलब 100 mm मर्क्यूरी। सो इसका प्रेशर है 100 मतलब, और सेचुरेशन जो पॉइंट है, सेचुरेशन की जो पॉइंट है यहाँ पर वो भी 100% मतलब 100% होगा। सो क्यों 20% क्यों है? वजह वाई द रीजन देयर आर 20 ml मतलब ऑक्सीजन कैन कैरी बाय हेमोग्लोबिन अंडर मतलब 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। द रीजन इज दैट 1 ग्राम ऑफ एज वी नो दैट देयर इज 15 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की जो मतलब मकदार है 15 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर की ब्लड में से हेमोग्लोबिन की जो नॉर्मल मकदार है ग्राम्स की शक्ल में वो 15 ग्राम्स है, और 1 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन जो है ना, 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 ग्राम जो ना हेमोग्लोबिन की 1 ग्राम जो ना अपने साथ 1.34 ml ऑक्सीजन ले जा सकता है। अगर इसको हम मतलब मल्टीप्लाई करें, मतलब 15 को मतलब 1 ग्राम जो ना इसको मल्टीप्लिकेशन किया जाए, सो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो रेशो आएगा वो ये 20 ml for 100 मिलीलीटर होगा। सो दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज और हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। प्रेशर यहाँ पर जो दबाव है वो मतलब 100 mm है। सो एज वी नो दैट डिसोसिएशन का जो ताल्लुक है हेमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूल है उसका जो ताल्लुक है वो प्रेशर के ऊपर है। सो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर है, और यहाँ पर जो प्रेशर जो है ना वो क्या है? लो प्रेशर है। सो जो ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, मिसाल के तौर पर दिस इज एचबी मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल इसके साथ है? मतलब 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल इसके साथ मौजूद है। सो एज वी नो दैट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सराउंड द सेल या कैपिलरीज इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू सेल। तो द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। सो ऑक्सीजन जो है ना मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगी। सो दिस ये डिसोसिएशन का मतलब प्रोसेस है। ये वजह यह है मतलब क्योंकि डिसोसिएशन की जो मेन वजह है वो ये है क्योंकि यहाँ पर जो है ना प्रेशर बहुत मतलब यहाँ पर जो है ना कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर मतलब कम है। सो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस मूवमेंट करेगी।
अगर हम एक मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर मसल जो है ना, मसल की जो सेल्स है, टिश्यूज है, मसल का ताल्लुक जो है ना बहुत सख्त एक्टिविटीज़ के साथ है, खासकर स्केलेटल की जो मसल है उसका ताल्लुक जो है ना लोकोमोशन के साथ है। सो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। सो ज़्यादा एनर्जी को पूरा करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो वहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी और सराउंडिंग जो टिश्यू है वहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी। तो सराउंडिंग जो टिश्यूज है मतलब वहाँ से ऑक्सीजन वेल मूव इनसाइड अ सेल, किस चीज़ के लिए? सेल और रेस्पिरेशन के लिए, ताकि जो एनर्जी की जो कमी है उसको पूरा कर सके। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ व्हाट? दिस इज द वर्किंग ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आरबीसी। और जो 3% रिमेनिंग है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन, उसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? उसका ताल्लुक जो है ना, जो 3% की बात अगर हम करें, 3% रिमेनिंग, सो उसका ताल्लुक जो है ना, जो सेकंड मेथड है उसका ताल्लुक है प्लाज्मा के साथ। सो प्लाज्मा क्या है? पहला सवाल ही, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज सॉल्युबल पार्ट या द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, इसका उसको प्लाज्मा कहते हैं। वैसे ऑक्सीजन जो है ना इनसॉल्युबल है इनसाइड वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है, प्लाज्मा के अंदर इनसॉल्युबल है। लेकिन फिर भी मतलब 3% जो है ना ऑक्सीजन वेल डिलीवर्ड बाय द प्लाज्मा, क्योंकि ऑक्सीजन का मतलब प्लाज्मा के अंदर हल होना। मिसाल के तौर पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वेल डिसॉल्व इन अ प्लाज्मा। जब प्लाज्मा मूवमेंट करेगी टुवर्ड किस साइड? सेल की तरफ से। सो सेल की तरफ जब प्लाज्मा मूवमेंट करेगी मतलब सो प्लाज्मा में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है और सेल में ऑक्सीजन की मिकदार कम है। सो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है ऑक्सीजन विल मूव। सो दिस इज द सेकंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो द फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक इज डन, मतलब इन द सेकंड, सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. So the second point is transportation of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय मेनली बाय 3 वेज, 3 तरीकों से. नंबर 1 जो पहला मेथड है उसका नाम है एज अ बाइकार्बोनेट्स आयन. बाइकार्बोनेट्स आयंस की शक्ल में, एज अ बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में. जो सेकंड है डिसॉल्ट प्लाज्मा में हल होना. और इसके अलावा जो है ना जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो है मतलब हेमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूल है उसके साथ अटैच होना. सो मेजॉरिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? बाइकार्बोनेट. 70% एज अ बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में ये मूवमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. और प्लाज्मा में जो है ना इसकी जो मिकदार है वो तकरीबन 7 से लेकर 10% तक है, 7 से लेकर 10% तक है. और HB के जरिए तकरीबन 20 या 23% जो है ना 20% जो है ना वो मतलब हेमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट करता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. सो पहले हम डिस्कस करेंगे बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में. एज वी नो दैट जब सेल के अंदर सेल रेस्पिरेशन होता है, सो मिसाल के तौर पर ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है और माइटोकॉन्ड्रिया में सेल रेस्पिरेशन होता है. और सेल रेस्पिरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? ऑक्सीजन की. सो C6H12O6 ये खुराक की मालिक्यूल है, ग्लूकोज मालिक्यूल है. सो ऑक्सीजन का इसके साथ मिल जाना इनसाइड अ सेल, सो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. किस चीज़ का बन जाना? और प्लस एनर्जी तो सेल की ज़रूरत थी. सो वो तो सेल के अंदर ही रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया उसको जमा करेगी, स्टोर करेगी. उसके अलावा जो रिमेनिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है ना, सो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है ना सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर जो सराउंडिंग जो प्लाज्मा है लिक्विड है वहाँ पर जो है ना इसकी कंसनट्रेशन जो है वो क्या है? कम है. सो कार्बन डाइऑक्साइड विल मतलब मूव टुवर्ड द प्लाज्मा में. सो यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. एक एंजाइम है. सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज. सो यहाँ पर जो ब्लड प्लाज्मा है, सो ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर भी मौजूद है, लिक्विड मौजूद है. सो कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद अ वाटर मॉलिक्यूल. किस मॉलिक्यूल के साथ? वाटर की मॉलिक्यूल के साथ मिलना. किस चीज़ की प्रेजेंस? कार्बोनिक एनहाइड्रेज. सो एक यहाँ पर एक एसिड बनेगा, वीक एसिड है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड. इसका नाम है कार्बोनिक एसिड. सो कार्बोनिक एसिड बजाते हो जो है ना ये वीक एसिड है. वीक एसिड मीन मतलब ये कमज़ोर एसिड है. सो ये स्टेबल नहीं है बल्कि ये अनस्टेबल है. सो इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से मतलब अनस्टेबल हालत की वजह से कार्बोनिक एसिड विल डिसोसिएट H2CO3 विल डिसोसिएट इनटू बाइकार्बोनेट्स. और बाइकार्बोनेट्स के अलावा प्लस हाइड्रोजन की प्लस आयंस. सो H प्लस मतलब कार्बोनिक एसिड जो है ना वीक एसिड है विल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन प्लस आयन. और इसके अलावा मतलब बाइकार्बोनेट्स मतलब कन्वर्ट इनटू बाइकार्बोनेट. सो एज वी नो दैट हाइड्रोजन की अकोमोलेशन की वजह से यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी. और हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से
जो ब्लड की जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है मतलब 7.4 जो पीएच है ये नॉर्मल पीएच है ब्लड का, ना न्यूट्रल पीएच है, ना एसिड है ना बेस है। सो ज़्यादा हाइड्रोजन की जमा होने की वजह से यहाँ पर जो ना जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगी, और पीएच की डिक्रीज होने की वजह से एसिडिटी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर एसिडिटी नहीं होता कि नहीं हो सकती, मतलब वजह क्या है इसकी, जो मेन वजह यह है जो हाइड्रोजन की जो एकमुलेशन है विल एक्सेप्ट बाय द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल यहाँ पर जो मौजूद है, इस हाइड्रोजन की जो एकमुलेशन है ये मतलब हेमोग्लोबिन जो है ना विल एक्सेप्ट दैट, आपस में उसको अपने साथ बाइंड कर देगा। जिसकी वजह से हाइड्रोजन की जो मिकदार जो है ना वो मतलब कम हो जाएगी और एसिडिटी मतलब कम रह जाएगी, और हेमोग्लोबिन के पास जो ऑक्सीजन थी वो तो ऑलरेडी सेल के अंदर है। यहाँ पर जो हेमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूल है वो मतलब वो फ्री है, इसके साथ जो है ना हाइड्रोजन जो है ना वो मतलब रिएक्ट करेगी, और मतलब उसके अलावा जो बाइकार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स के अंदर जो ना इसके ऊपर जो ना माइनस नेगेटिव चार्ज है। बाइकार्बोनेट विल डिफ्यूज आउटसाइड ऑफ एरेथ्रोसाइट की तरफ से, मतलब बाहर की तरफ मूवमेंट करेगी। बाहर मूवमेंट की वजह से अंदर जो ना माइनस की जो चार्ज है उसमें कमी आ जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए मिसाल के तौर पर ये आरबीसीज के अंदर बाइकार्बोनेट्स मौजूद है। बाइकार्बोनेट्स के अंदर मतलब के ऊपर जो ना माइनस नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इट विल डिफ्यूज आउटसाइड, ये बाहर की तरफ आ जाएगी HCO3। यहाँ पर जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक मेम्ब्रेन, स्पेशल खास किस्म की प्रोटीन मौजूद है। इस मेम्ब्रेन के अंदर उस प्रोटीन का नाम है क्लोराइड बैरियर, क्लोराइड कैरियर प्रोटीन है उसका नाम है। क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, जो क्लोराइड की मतलब जो चार्जेस है मतलब आइन से मतलब वेल डिफ्यूज इनसाइड मतलब एरेथ्रोसाइट। ये किसका काम है, यहाँ पर मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स मौजूद है इसका काम है ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब आइंस को ले जाना। 2 नेगेटिव चार्जेस है, मतलब दोनों नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज का बाहर आना, दूसरे नेगेटिव चार्ज का अंदर जाना। बाइकार्बोनेट्स मतलब देन गो अलॉन्ग विद द प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के जरिए वेल मूवमेंट करेगी कहाँ तक। एज वी नो दैट सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा थी। कार्बन डाइऑक्साइड जो ना कहा गया मतलब प्लाज्मा के अंदर रेड मतलब जो ब्लड की जो मतलब लिक्विड पार्ट है उसमें आ गया, उससे ये मतलब इट विल मूव, ये मूवमेंट करेगी कहाँ तक, लंग्स तक। जब ये लंग्स तक पहुंच जाएगी लंग्स में जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिकदार है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन वो क्या है, वो मतलब कम है, मतलब बाइकार्बोनेट्स की मिकदार जो ना वो क्या है मतलब कम है, और यहाँ पर मतलब ज़्यादा है। बाइकार्बोनेट्स पहले चेंज हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। यहाँ पर इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार यहाँ पर ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो ना लंग्स के अंदर जो ना कम है। ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जो ना कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव। कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट करेगी कहाँ से, ब्लड से लंग्स, और लंग्स से फिर मतलब बाहर की इन्वायरमेंट थ्रू दी एक्सपायरेशन प्रोसेस। ये हो गया मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू किस चीज़ के जरिए, मतलब एज एन ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयंस की शक्ल में। द सेकंड पॉइंट इस टॉपिक का वो क्या है, प्लाज्मा में हल होना। सिंपली क्या है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मिसाल के तौर पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ब्लड में जो प्लाज्मा है उसके साथ मतलब रिएक्ट होना, मतलब प्लाज्मा में हल होना, मतलब इसकी जो परसेंटेज है तकरीबन 7 से लेकर 10% है। प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, और प्लाज्मा जब मतलब लंग्स तक पहुंच जाएगी, लंग्स तक मतलब जब पहुंच जाएगी लंग्स में मतलब ये मतलब लंग्स में मतलब इसमें मिकदार ज़्यादा है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड विल एलिमिनेट टुवर्ड द लंग्स एंड लंग्स विल एक्सपायर दे मतलब टू द आउटसाइड। जो तीसरी जो पॉइंट है वो क्या है, मतलब हेमोग्लोबिन। अबाउट मतलब तकरीबन 20% की जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, उसका ताल्लुक जो है ना मतलब हेमोग्लोबिन के साथ है। हेमोग्लोबिन जिस तरह मतलब ऑक्सीजन का जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ लेकर आए, तो मतलब इस तरह हेमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूल है विल बाइंड मतलब 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विद इटसेल्फ, 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को अपने साथ रख सकता है। दिस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जब मूवमेंट करेगी मतलब टुवर्ड द लंग्स की तरफ जब लंग्स की तरफ मूवमेंट करेगी, यहाँ पर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल है, अगेन मतलब द प्रेशर मतलब यहाँ पर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो कम होगा। ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेशर की वजह से और कम प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हेमोग्लोबिन के साथ डिटैच हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव इनटू द लंग्स एंड लंग्स देन विल एक्सपायर दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। दिस वाज ऑल द topic about the transportation of gases. Inshallah, see you in the next video with a new topic. Inshallah.